एनसीपी नेशनल करप्ट पार्टी, यही मोदी जी बोलते हैं और उसके बाद वही अजीत पवार को सरकार में शामिल कराते हैं। चपरासी क्वार्टर से शीश महल आदमी पहुंच गए हैं। बतलाइए ना, ऐसा कौन जड़ी आप सूंघ लिए थे जो आप ही का प्रमोशन हुआ, किसी गरीब यादव का नहीं हुआ, गरीब मुसलमान का नहीं हुआ? ऐसा क्या आप जय शाह के साथ आप भी कोई लड्डू उड्डू खाए थे कि जय शाह जितना उन्नति तरक्की करोड़ों अरबों रुपए कमा लिया, आप भी उसी पैदान में? मणिपुर चले जाए, 50 दिन से ऊपर हो गया मणिपुर, मुंह में दही जमी है, हिम्मत नहीं है बोलने की। अगर बीजेपी की सही से जांच करा जाए तो ऊपर से नीचे तक कोई नहीं बचेगा जो जेल नहीं जाए। थोड़ा सा बैकवर्ड कम्युनिटी से कोई मंत्री आगे बढ़ना चाहता है, छवि उसकी सुधरती है, तो नीतीश जी जानबूझ के एक ऐसा अफसर को ला देते हैं। ये सब खेला नीतीश जी का है। सुशील मोदी साहब को भी ऐसा सेट कर देते थे उनके डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी कि सुशील मोदी भी परेशान हो जाते थे, नंद किशोर जी भी परेशान हो जाते थे। ये नीतीश जी रिंग मास्टर है। 56 इंच का सीना है तो चाइना के सामने वो 56 इंच 12 इंच हो जाता है क्या? जो चाइना घुस रहा है हर दिन, जो पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है हमारी बीएसएफ, जो घुस रहा है उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। नीतीश जी को मोदी से बैर है, नीतीश जी को भाजपा आरएसएस से बैर नहीं है। ये आदमी उसी पालने में पला बड़ा है। आज तक राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास पढ़िएगा, आज तक किसी को दलित को राज्यसभा नहीं दिया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव पर चार्जशीट दाखिल किया गया है नौकरी के बदले जमीन मामले में। उसके बाद से बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 72 घंटे में अगर इस्तीफा नहीं होता है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, सड़क से सदन तक विरोध करेंगे, नीतीश कुमार को सरकार नहीं चलाने देंगे। तो अब इस पर एमआईएम का क्या पक्ष है, क्योंकि एमआईएम भी बिहार में राजनीति कर रही है, लगातार तेजस्वी यादव और अन्य पार्टियों से हिस्सेदारी की बात करती है एमआईएम। तो एमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ विंग के आदिल साहब, आप लोग किधर हैं? तेजस्वी यादव का इस्तीफा आप लोग चाहते हैं या फिर क्या चाहिए? देखिए, भाजपा को ये बोलने का नैतिकता नहीं है। जो भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई है उसके तो भाजपा में है, और उसके बाद ऐसा वॉशिंग मशीन है जो इधर से घुसाइए और उधर से साफ होकर निकलेगा। आप बतलाइए कि ईडी ने आज तक किसी भाजपाइयों पे रेड नहीं किया, किसी भाजपाई को आज तक जेल नहीं गया है। अजीत पवार को चक्की पीसिंग बोलते हैं। अजीत पवार धुल के आज भाजपा के साथ सरकार में है। मोदी जी 4 दिन पहले बोलते हैं कि एनसीपी नेशनल करप्ट पार्टी, यही मोदी जी बोलते हैं और उसके बाद वही अजीत पवार को सरकार में शामिल कराते हैं। तो इनको ना, बीजेपी को कोई नैतिकता ही नहीं है बोलने का। अगर बीजेपी की सही से जांच करा जाए तो ऊपर से नीचे तक कोई नहीं बचेगा जो जेल नहीं जाए। तो बीजेपी को अधिकार नहीं है कि तेजस्वी? बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार तो होता है राष्ट्रीय जनता दल में। बिना पैसा के तो ना टिकट मिलेगा, ना लोकसभा, ना राज्यसभा, ना विधानसभा, ना विधान परिषद। ये तो एक सच्चाई है राष्ट्रीय जनता दल की। तो सारे राजनीतिक दल पर आरोप लगता है। आप पर भी आपके विधायक जब अलग हुए तो उन्होंने बोला कि इमाम साहब ने हमसे खूब पैसा लिया था टिकट के लिए। तो भाई अच्छे, तो टिकट का पैसा लिए थे इमाम साहब या कोई साहब, तो राजद का तो बाज़ाब्ते एविडेंस दिखता है ना। लालू जी जो रांची, पटना, हजारीबाग जो घूम के आते हैं, कन्विक्शन लालू जी को ना हुआ, एमआईएम पे तो नहीं ना हुआ। तो किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता है तो भाई सबूत दीजिए, भाई सबूत दीजिए। अभी तक एनसीपी का फाइल खुला हुआ था, करप्शन का बंद हो जाता है। अजीत पवार का फाइल खुला हुआ था, छगन भुजबल जेल रह के आए, इनका ईडी ने प्रफुल्ल पटेल का प्रॉपर्टी अटैच किया था, हसन मुशर्रफ का किया था। तो क्या इन्होंने वोटर के साथ धोखा देता है इन लोग अब सिर्फ आइडियोलॉजिकल नहीं लड़ाई है, वोटर के जन भावनाओं के साथ धोखा दिया। और बीजेपी का कहना यह है कि जीतन राम मांझी एक बार फंसे थे, उन पर चार्जशीट दाखिल हुआ तो उनसे नीतीश कुमार ने इस्तीफा ले लिया, फिर से मेवालाल से इस्तीफा ले लिया गया, कार्तिकेय मास्टर से इस्तीफा ले लिया गया। तमाम ऐसे लोग वो लोग नाम गिना रहे हैं कि जब उन लोगों का इस्तीफा हो सकता है तो तेजस्वी में से कौन से भाई पंख लगे हैं कि इन पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, चार्जशीट दाखिल हो गया तो इस्तीफा नहीं देंगे। तो इस पर आप लोग भाई, तेजस्वी यादव पे तो नीतीश जी नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि उन्हीं पर सरकार, उसी के स्टूल पे चढ़ के ना मुख्यमंत्री बने हैं, राजद के स्टूल पे ना मुख्यमंत्री बने हैं। गोया हम लोग का 4 एमएलए ही है आज, जिसके चलते आज महागठबंधन की सरकार है। अगर ना ये 4 एमएलए को तोड़ते और ना पीठ में खंजर घोपते ना, वो सबसे पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती। और हमने जबकि अनकंडीशनल साथ दे दिया था लालू जी को। जब लालू जी ने 100 बार फ़ोन किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अख्तर उल इमान साहब को, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि आई एम सपोर्टिंग अनकंडीशनली। हमें सीमांचल स्पेशल स्टेटस चाहिए, हमें सीमांचल की बाढ़ की तबाही से निजात चाहिए, हमें एएमयू किशनगंज की बिल्डिंग का पैसा चाहिए, हमें सीमांचल में पलायन रोकना है, हमें वहाँ फैक्ट्रियाँ चाहिए, कल कारखाने चाहिए। हमने उनको दिया था। लालू जी ने 100 बार फ़ोन किया था, तेजस्वी जी ने फ़ोन किया था, मनोज झा जी ने। ये तो बात आप कई बार बोल चुके हैं। ये बताइए कि कल से सदन चलने वाला है, बीजेपी का साफ दावा है कि अगर तेजस्वी इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम सदन नहीं चलने देंगे।
आप लोग भी बीजेपी के साथ खड़ा रहिएगा या फिर सदन चलने हम तो क़यामत के आखिरी दिन तक, क़यामत की सुबह तक बीजेपी के साथ इंशाल्लाह कभी नहीं रहेंगे। हम ना जदयू हैं ना हम कांग्रेस हैं कि मतलब से स्टैंड बदलते हैं। हम मेरा स्टैंड क्लियर, हम बीजेपी के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन शर्त है ये बीजेपी जो किस नैतिकता पे बीजेपी बोल रही है, तब तो अदानी वाला जांच करा दे, प्रधानमंत्री में है हिम्मत तो जेपीसी बना दे, जय शाह में बना दे। गुजरात में कितने भाजपाई हैं एमएलए जिनका मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार का है, इस पर पंकजा मुंडे पर है, वसुंधरा राजे सिंधिया पे बीजेपी है। में ढेर लोगों का नाम नहीं गिना है। बीजेपी मतलब मोदी, मोदी मतलब बीजेपी। मोदी जी पर है। बीजेपी के लिए मोदी भी ने अपने परिवार को त्यागा, देश के लिए घर परिवार छोड़ दिए, चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने, फकीरी भी उन्होंने झेली, गरीब घर के बेटा है, तो उन पर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप जा रहे हैं छगन भुजबल इधर उधर घुमा रहे हैं। भाई बतलाइए कि मोदी जी कौन सा रेलवे स्टेशन पे चाय बेचे थे? आरटीआई में तो आज तक वो रेलवे स्टेशन बना ही नहीं जब ये बोलते हैं। मोदी जी बतला दे कि क्लासमेट किसके रहे। आज तक वाहिद है कि हिंदुस्तान में एक पॉलिटिशियन है या क्लास का स्टूडेंट है जिनका कोई क्लासमेट आज तक नहीं दिखा, जिनकी डिग्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस में है। उस यूनिवर्सिटी में वो डिग्री नहीं आती थी, लेकिन इनके पास वो डिग्री आ गई है। बतला दे, मैं मोदी जी को मैं 1-1 लाख रुपया हर स्टूडेंट को दूंगा, 1-1 लाख रुपया। मोदी जी उस बैच में वो 50 स्टूडेंट को ला दे जो इनके साथ क्लासमेट था, इनके साथ पढ़ाई। मैं किसी के साथ पढ़ाई किया, चलिए मैं लॉ स्कूल पूना में पढ़ा हूँ, मैं डॉन मॉस्को में पढ़ा हूँ या दूसरे स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ मेरे मेरे बात दूसरी है, मोदी जी की बात दूसरी है। मोदी जी 56 इंच का सीना, भाई 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है तो चाइना के सामने वो 56 इंच 12 इंच हो जाता है क्या? जो चाइना घुस रहा है हर दिन, जो पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है हमारी बीएसएफ, जो घुस रहा है उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। वहाँ पे बैठे हुए लोग जवान चलिए तो ठीक है। द हिंदू का रिपोर्ट पढ़िए, हर दिन घुस रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट का पूछिए, इनकी औकात नहीं है बोलने अमेरिका में लोग पैर छू के आशीर्वाद दे रहे हैं मोदी जी का। आप कहाँ हैं? जो साहेब जो गुजरात के लोग हैं या इनका पीआर टीम है, उनको अगर इतनी मोहब्बत है तो वहाँ का जो एनआरआई शिप छोड़कर भारत की नागरिकता लेके यहीं कारोबार कीजिए ना भाई। ये ड्रामा क्यों करते हैं? दोहरा चरित्र क्यों रखते हैं? अगर आप इतना ही लग रहा है उन्नति, महंगाई यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ 1200 रुपये सिलेंडर अगर बहुत सस्ता है, यहाँ 110 रुपये पेट्रोल बहुत सस्ता है, 200 रुपये टमाटर बहुत सस्ता लग रहा है आपको, तो यहीं आ जाइए ना भाई। क्यों सब अमेरिका में मोदी जी के कारण है। मोदी जी नहीं होते तो आज गैस सिलेंडर 5000 रुपया लीटर मिलता है, सिलेंडर मिलता है, 200 रुपये किलो आलू मिलता है। देखे नहीं अमेरिका में जाकर के सुशांत सिन्हा ने दिखाया कैसे रेट बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। बिहार में तो अभी भी 20 रुपये आलू मिल रहा है। भाई टमाटर का क्या रेट है मोदी जी से पूछिए। मणिपुर जल रहा है, टमाटर नहीं खाते स्मृति ईरानी और देश के मंत्री लोग। देश का मंत्री नहीं खाता है, लेकिन देश का आम जनमानस टमाटर खाता है। टमाटर से स्वाद आता है। बीपी कंट्रोल करने में भी टमाटर का ही बहुत बड़ा योगदान है। टमाटर चाहिए कि देश चाहिए? देश पहले, देश भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए। देश रहेगा तो देशवासी टमाटर खाते हैं। और मोदी जी बतलाएं, मेरे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कि आपके जो मंत्री सब डिंग हाँक रहे थे कि यूक्रेन का मैंने जंग रोका दिया। डिंगर तो बहुत बड़े हैं ये, तो मणिपुर चले जाएं। 50 दिन से ऊपर हो गया मणिपुर, मुंह में दही जमी है, हिम्मत नहीं है बोलने की। शांत है आप लोग, उसका नहीं कोशिश कर रहे हैं। बार-बार राहुल गांधी जबरदस्ती घुस रहे हैं। नहीं भाई, दिख रहा नहीं जितना लोगों की लाशें दिख रही नहीं है आपको? एम्बुलेंस में मार दिया गया लोगों की लाश, इतनी भी इंसानियत नहीं है। पाकिस्तान में आटा के लिए तो भूखे लोग मर रहे हैं, खुश होइए ना आप। झूठ-मूठ में भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल और चाइना से ना मेरे मतलब है ना भारतीयों को मतलब। ये मतलब नहीं है, दुश्मन है वो। ये मोदी जी को मतलब है बिरयानी खाने को दिखाते रहता है, उसको भूखे मारना। भाई आप मोदी जी का सफलता है, मोदी जी का सफलता है कि किसी का, मेरा कहना, मेरे देश उन्नति करे, प्रगति करे। फिर अजहर मसूद को आप क्यों जाके छोड़ते हैं? फिर नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी क्यों खाने जाते हैं? फिर पाकिस्तान से आपका जो बीसीसीआई का चेयरमैन है क्यों क्रिकेट खिलाता है? फिर जिन्ना के मज़ार पे कि इंटरनेशनल रिलेशन, तो फिर एक तरफ एक जिन्ना के मज़ार पे फातिया क्यों जाके पढ़ते हैं? ये इंटरनेशनल है, तो डुअल पॉलिसी। आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। जब पाकिस्तान इतना बड़ा आतंकवादी शिविर चलाता है तो पाकिस्तान से तो खेल ही नहीं होना चाहिए। खेल अलग, क्यों खेल अलग चीज? क्यों हम पाकिस्तान बार-बार पाकिस्तानी को भारतीय हराते हम क्यों स्पेस देंगे पाकिस्तान को क्रिकेट में? हम क्यों आईसीसी में उसको ऑब्जेक्ट करेंगे कि यहाँ पर टेररिज्म का जन्मदाता है? हम कभी उसको ऑब्जेक्ट करेंगे ताकि पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाए कि हब है वहाँ पे टेररिज्म का। हम क्यों नहीं ऑब्जेक्ट करेंगे पाकिस्तान को क्रिकेट को? वहाँ जब टेररिज्म फैलाता है, देश की, हमारी जो देश का दुश्मन है, हम दुश्मन को क्यों उन्नति होने देंगे? हम नहीं खेलेंगे खेल, हम पाकिस्तान को। तेजस्वी के साथ आप लोग खड़े हैं बीजेपी के खिलाफ? तेजस्वी जी के साथ, तेजस्वी जी का मामला नहीं है ये, क्योंकि तो आप बीजेपी के साथ नहीं है, तेजस्वी के साथ नहीं है का? हम न्यायपालिका के साथ है। जो न्यायपालिका फैसला आएगा हम उसको मानने वाले हैं। हाँ, लेकिन तेजस्वी जी के यहाँ जो लोग बैठे हैं,
मोदी जी से मेरा अनुरोध है, अमित शाह साहब से अनुरोध है कि उनके यहाँ बहुत ऐसे लोग जो बैठे हैं, जो बंदर बाट कर रहे हैं, जो लेन देन कर रहे हैं, उस पर भी काम कीजिए। पैसा ले रहे हैं भाई, पैसा। चलिए हॉस्पिटल में जो 5,000 करोड़ का जो बन रहा है PMCH, जाके देखिए उसमें क्या बना, भवन निर्माण में देखिए, दूसरे विभागों में RCD डिपार्टमेंट में देखिए, पुल निर्माण में देखिए, आपके सामने है। जो इनके साथ दरबारी हैं वो बाजाबते भ्रष्टाचार वहाँ पे चला हुआ है, सेटिंग गेटिंग। जाइए, माल दीजिए, पैसा दीजिए और मामला कीजिए, तो उसका जांच कराएं। इसमें कौन दिक्कत है? इसमें जांच तो आएगा तो हर दिन इन लोग धराएगा, ऐसा कोई दिन है थोड़ी नहीं धराएगा। तो ऐसे ही धराएगा, भ्रष्टाचार किए हैं लोग। बिना चपरासी क्वार्टर से शीश महल आदमी पहुंच गए हैं। बतलाइए ना, ऐसा कौन जड़ी आप सूंघ लिए थे जो आप ही का प्रमोशन हुआ, किसी गरीब यादव का नहीं हुआ, गरीब मुसलमान का नहीं हुआ? ऐसा क्या आप जय शाह के साथ आप भी कोई लड्डू उड्डू खाए थे कि जय शाह जितना उन्नति तरक्की करोड़ों अरबों रुपए कमा लिया, आप भी उसी पैदान में है? मुन्नी रजक जैसे गरीब को आप लोग भूल जाते हैं जब ये मामला आता है। सुनिए, मुन्नी रजक को किसने कपड़ा धोने से आज राजनीतिक फील्ड में उतारा? वो अच्छी बात है। लालू जी को किसने उतारा? लालू जी संघर्ष से कहाँ से? लालू जी कहाँ से? लालू जी लाठी खाए, लालू जी जेल में गए इमरजेंसी के उसी तरह मुन्नी रजक जी भी 20 साल से इनकी पार्टी का झंडा ढो रही थी, तो आज किसी तरह इन्होंने वो एक दिखाने के लिए सिंबॉलिक एक सीट दिया है। राष्ट्र के बेटा को कारी सुहेब को बना दिया भाई कारी सुहेब साहब कारी नसीम साहब के लड़के हैं। कारी नसीम साहब मुजफ्फरपुर के एक बहुत ही नामी शख्सियत थे, उस इलाके के सब बड़े आलिम दीन में से नाम आता है। तो राज्यसभा किसी दलित को दे देते ना, आज तक राजद ने एक दलित को राज्यसभा नहीं दिया है। मुन्नी रजक दलित तो राज्यसभा दे देते, राज्यसभा दे देते ना भाई। आज तक राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास पढ़िएगा, आज तक किसी को दलित को राज्यसभा नहीं दिया। हमने मांग किया था किसी दलित भाई को डिप्टी CM बनाइए, किसी मुसलमान को डिप्टी CM या विधानसभा अध्यक्ष बनाइए, विधान परिषद में किसी दलित को चेयरमैन बनाइए, इन्होंने नहीं बनाया। इनको अपने ही लोगों को बनाना है, किसी गरीब यादव, गरीब दलित, गरीब मुसलमान को नहीं बनाना है, इनको दरबारियों को बनाना। आप देखिए इनके जो मुंह बोले मामा हैं, सुनील सिंह MLC, मुंह बोले मामा कुछ बोल रहे हैं, चंद्रशेखर जी कुछ बोल रहे हैं, के पाठक साहब पार्टी के नेता मामा कैसे बोल रहे हैं? भाई मामा सब बोलते हैं, मामा मामा मामा। दो ठो मामा को, जो दो मामा जब रिजेक्ट हुए हैं तो तीसरा मामा सुनील सिंह है, ये पूरी दुनिया जानती है। भाई राबड़ी जी को राखी बांधते हैं तो राखी बांधती हैं तो मामा ही ना होंगे भाई? भाई बहन का रिश्ता है तो भांजे ही ना है तेजस्वी तेज प्रताप। तो वो कुछ बोल रहे हैं, के पाठक कुछ बोल रहे हैं, नीतीश जी कुछ, भाई ड्रामा तो नीतीश जी करवा रहे हैं। ये सर्कस का रिंग मास्टर नीतीश जी हैं, इसको उससे लड़वा रहे हैं, उससे लड़वा रहे हैं। मेरा जो लगता है कि लेन देन का मामला हुआ है, कुछ बहुत पोस्टिंग वोस्टिंग में बहुत माल पानी हुआ है, हर पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग में उसी में कुछ हुआ है। के पाठक साहब ने कुछ बोला होगा, मंत्री जी कुछ बोले होंगे, दोनों में कुछ पत्र, जिस पीत पत्र को लेकर के मामला चल रहा है उसमें मंत्री जी के सचिव ने लिखा कि आप कैमरा और मीडिया बाजी कम कीजिए, काम कीजिए। वो धमकी देते रहते हैं कि पैंट गिली कर देंगे, नट बोल्ट टाइट कर देंगे। तो उन्होंने सलाह दिया कि आप ये सब नहीं कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, कैसे शिक्षा बढ़े उसकी बात कीजिए, तब ये सारा मामला। देखिए के पाठक साहब IAS ऑफिसर है, एक चीज़ है कि ईमानदार ऑफिसर है, इतना तो मैं जानता हूँ। लेकिन मंत्री जी के भी वीडियो गाली देने वाले ये तो भाई सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना। नीतीश जी क्यों प्रमोट किए, क्यों नहीं सस्पेंड किए, क्यों नहीं शो कॉज नोटिस पहुंचे? नीतीश जी जानबूझ के, कोई मंत्री अगर थोड़ा सा बैकवर्ड कम्युनिटी से कोई मंत्री आगे बढ़ना चाहता है, छवि उसकी सुधरती है, तो नीतीश जी जानबूझ के एक ऐसा अफसर को ला देते हैं। ये सब खेला नीतीश जी का है। सुशील मोदी साहब को भी ऐसा सेट कर देते थे उनके डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी कि सुशील मोदी भी परेशान हो जाते थे, नंद किशोर जी भी परेशान हो जाते थे। ये नीतीश जी रिंग मास्टर है, ऐसा जड़ी डाल देते हैं ना कि सब उसी जड़ी के पीछे भागने लगता है। रिंग मास्टर नीतीश जी है, ये बेचारा चंद्रशेखर जी नहीं है। वो गरीबा जो थोड़ा सा बिहार में चाहा, हाँ मुसलमानों से दूरियां रहती है उनके। उर्दू TET का इन्होंने अभी तक फैसला नहीं दिया है, उर्दू अनुवादक का भी फैसला नहीं दिया इन्होंने, अभी तक बहाली नहीं हो पाई, हज कमेटी में भी नहीं हो पाई। 70,000 उर्दू शिक्षकों की वैकेंसी, उस पर वो चुप रहते हैं। मुसलमानों का इनको वोट चाहिए, अब मुसलमान के लिए करना नहीं है ना। शमशुल हुदा में बहाली हुई है, ये एक सच्चाई है। लेकिन के पाठक साहब और जो इनकी लड़ाई, जो दोनों साहब की लड़ाई है, ये लड़ाई एक इतना सीनियर लेवल पे नहीं होना चाहिए था। ये बचकाना है, इन लोग भाजपा को मौका देते हैं। आप देखिए पूरे बिहार में भाजपा का वॉल पेंटिंग हो रहा है, नीतीश जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हर जगह सरकारी भवनों में भाजपा का पोस्टर लगा हुआ है। नीतीश जी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीतीश जी को मोदी से बैर है, नीतीश जी को भाजपा RSS से बैर नहीं है। ये आदमी उसी पालने में पला बड़ा है, ये भाजपा से बैर नहीं है। ये लोग समाजवादी हैं।
ऐसा जेपी क्या के साथ भाई, आंदोलन किए हैं। ऐसा क्या समाजवादी जो ऐसा क्या 17 साल से मुख्यमंत्री बने हैं, सीमांचल डूब रहा है, इस आदमी को फुर्सत नहीं है। ऐसा क्या समाजवादी की एमयू दीघा में तो बन गया पुल, गांधी सेतु तो बन गया, आर ब्लॉक पर तो पुल बन गया। 17 साल से सीमांचल के लोग बाढ़ की तबाही 20-30 साल से झेलते हैं, आपको नहीं दिखता है? पटना को सुंदर बना भाई रहे हैं। पटना के लिए मुख्यमंत्री हैं कि आप पटना के में लिए? शीशा ग्लास भाई लग रहा है। नालंदा और पटना के मुख्यमंत्री ना, पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हिम्मत तो सीमांचल से चुनाव लड़ लीजिए। आज तक काहे बैकडोर से जाते चुनाव लड़ेंगे वो तो वैसे ही MLC भाई? तो बैकडोरिया से काहे जाते हैं? काहे आप पेटीकोट का सहारा लेते हैं? आप डायरेक्ट फ्रंट फुट पे खेलिए। बैकडोर से सुशील मोदी की तरह पीछे 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 जाते हैं। और दोनों को हम बोलते हैं आइए सीमांचल से चुनाव लड़िए, पता चल जाएगा आप लोग का दोनों का टीआरपी क्या है। इतना दिन आप लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे, दोनों को एक्सपोज हो जाएगा। अब भाजपा से आप उम्मीद नहीं कीजिए, भाजपा को नैतिकता पे, भ्रष्टाचार पे बोलने का हक नहीं है। जिस दिन अदानी के मामले में जेपीसी अगर भाजपा बना देती है, उस दिन से भाजपा ही बोले। और अभी विजय सिन्हा साहब हो या सम्राट चौधरी हो और या सुशील मोदी हो, नंद किशोर जी हो, नंद किशोर जी का जाके देखिए ना, पहले भाजपा उनका जांच कराए ना। जो खाजे कला से वो जो खाजा मेंशन पहुंच गए हैं, जो खास आज जो अरबों करोड़ों अरबों की संपत्ति, जाके शोरूम जाकर देखिए कहाँ से आ गया। ऐसा क्या चमत्कार कर लेते हैं भाजपा जाने के बाद करोड़ों अरबों की संपत्ति हो जाती है? सब लोन उसका पर, जांच करें, सब लोन पर उसका जांच करें। वो हम ना जान रहे, ईडी जांच तो करे किसी भाजपाई का। ये ईडी के अफसरों के लिए आत्ममंथन की बात है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन को टारगेट करते हैं, आप भाजपाई को नहीं करते। आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। हरीश साल्वे साहब ने भी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्होंने भी ये सवाल कहा है सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद है कि ईडी के जो चीफ है, ईडी के वरिष्ठ पदाधिकारी इस चीज़ का संज्ञान लेंगे और इंसाफ करेंगे, क्योंकि देश भाजपा से आगे है, देश सबसे आगे है। तो उम्मीद है कि ये इंसाफ करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ आदिल साहब थे। इन्होंने कहा कि पहले भाजपा अपने लोगों से इस्तीफा ले, जिन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा उनको तो उसने वॉशिंग मशीन में डालकर क्लीन कर दिया। दूसरी तरफ इनका कहना है कि भ्रष्टाचार तो हुआ है, तेजस्वी और उनके पार्टी के लोगों ने तो खूब भ्रष्टाचार किया है, तभी ये लोग झोपड़ी से शीश महल तक पहुँचे हैं। तो ये किधर है आप तय कर लीजिए वीडियो देख करके। इनका कहना है कि आप खुद समझिए, क्योंकि बहुत चीज़ें इनकी स्पष्ट नहीं है। ना ये भाजपा के साथ खड़े इस मामले में, ना तेजस्वी के राजद के साथ खड़े हैं। ये बीच बीच का रास्ता अपनाने का काम कर रहे हैं। तो बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग समझदार हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इनका क्या इरादा है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।